इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या काम करता है, क्यों लगाया जाता है, इसको लगाने से क्या फ़ायदा है, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीसी कन्वर्टर क्या काम करता है। डीसी कन्वर्टर डीसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये कन्वर्टर अलग अलग वोल्टेज के लिए आता है। ये 220 से 24 वोल्ट के लिए भी आता है, 220 वोल्ट से डीसी से 12 वोल्ट के लिए भी आता है, 110 डीसी सप्लाई से 24 वोल्ट अगर चाहिए तो उसके लिए भी मिलता है। मतलब आप जैसा चाहेंगे उस टाइप का आपको मिल जाएगा। अगर आप 110 इनपुट सप्लाई वाला लेंगे और आउटपुट 220 वाला लेंगे तो वो कम मिलेगा आपको, लेकिन अगर 110 इनपुट और 24 वोल्ट आउटपुट वाला मिल लेंगे तो वो भी मिल जाएगा, या 110 इनपुट या 12 वोल्ट डीसी आउटपुट लोगे तो वो भी मिल जाएगा। ये जो डीसी कन्वर्टर है, ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये डीसी कन्वर्टर है। 40 से 60 वोल्ट इसको इनपुट मिलेगा तो ये 24 वोल्ट आउटपुट निकालेगा। ये डीसी कन्वर्टर 24 से 60 वोल्ट इनपुट सप्लाई मिलने पे 24 वोल्ट आउटपुट निकालेगा। इसको 40 से 60 मतलब 48 भी देंगे तब भी 24 मिलेगा, 55 वोल्ट देंगे तब भी 24 मिलेगा, 60 वोल्ट इसको इनपुट देंगे तब भी इसका आउटपुट 24 वोल्ट होगा। ठीक है, एक बारी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ आउटपुट और इनपुट। तो ये देखिए, ये क्लैम्प मीटर में हम इसको वोल्टेज पे लगा देंगे, डीसी वोल्टेज पे, और ये दोनों इसके जो लीड है इसको हम यहाँ पर ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगाए हैं हम। तो ये देखिए 53 वोल्ट 53.8 वोल्ट आ रहा है इसका इनपुट। ठीक है, और आउटपुट में अगर हम लगाते हैं तो इसके आउटपुट मिल रहा है 24 वोल्ट। ठीक है, तो इसका काम हो गया 40 से 60 वोल्ट, मतलब अभी आपने देखा 53 वोल्ट था, 53 वोल्ट अगर इसको इनपुट दोगे तो आउटपुट इसका 24 वोल्ट मिलेगा। इस 24 वोल्ट से क्या काम होता है, इस कन्वर्टर को हम क्यों लगाते हैं। एक्चुअली जो पैनल में होता है ना पीएलसी, ये पीएलसी इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ये पीएलसी पूरे पैनल को कंट्रोल करता है। ऑटोमेशन के लिए ये पीएलसी लगाते हैं, और इस पीएलसी को चलने के लिए 24 वोल्ट सप्लाई चाहिए। अगर 24 वोल्ट सप्लाई बंद हो जाएगा तो ये पीएलसी बंद हो जाएगा। इसी के लिए हम ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगाते हैं। ये डीसी कन्वर्टर अलग अलग रेटिंग में और अलग अलग कंपनियों का आता है। ये इसके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये ऊपर देखिए इसका सीरियल नंबर हो गया। ये इनपुट है 40 से 60 वोल्ट डीसी, इसको इनपुट मिलेगा तो ये इसका आउटपुट मिलेगा आपको 24 वोल्ट। कितना एम्पियर के लिए, 5 एम्पियर के लिए। तो आप अलग अलग रेटिंग के लिए अलग अलग जगह यूज होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डीसी से डीसी कन्वर्टर पीएलसी को 24 वोल्ट सप्लाई देने के लिए यूज किया जाता है। अगर ये डीसी कन्वर्टर बंद हो जाएगा तो पीएलसी भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बंद होगा तो इसका आउटपुट सप्लाई बंद हो जाएगा। अगर इनपुट में सप्लाई नहीं आएगा तो ये आउटपुट भी बंद हो जाएगा। तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि इनपुट में सप्लाई नहीं आ रहा है। एक तो ये देखिए इसमें इंडिकेशन है डीसी इनपुट का, इनपुट रहने पे ये इंडिकेशन आएगा, और आउटपुट जब निकलेगा तो ये वाला इंडिकेशन आएगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि इसमें इनपुट आ रहा है और आउटपुट भी निकल रहा है। इसमें अगर इनपुट आप नहीं दोगे तो इधर आउटपुट नहीं मिलेगा, इसमें बैकअप नहीं होता है। या आप क्लैम्प मीटर से इधर चेक कर लीजिए इनपुट आ रहा है कि नहीं, अगर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये इनके चेक करने का तरीका है। अगर ये बंद हुआ इसका मतलब पीएलसी बंद, और पीएलसी बंद ये वाला, तो ये पूरा पैनल बंद हो जाएगा। इसीलिए इसको ऑन रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अल्टरनेट में भी हम एक सोर्स लगाते हैं डीसी सप्लाई के लिए, इसको बोलते हैं डीसी पावर पैक। ठीक है, डीसी पावर पैक, डीसी पावर पैक। जिस तरह से मोबाइल का पावर बैंक होता है उसमें बैकअप होता है, इसी तरह से इसमें
दो बैटरी लगा रहता है 12 वोल्ट 7 Ah का। ये जिस कैपेसिटी में लेंगे आपको जितने AH का उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये वाला है 7Ah बैटरी वाला है। इसका AC इनपुट है 90 से 270 वोल्ट। जब इसको 90 से 270 वोल्ट के बीच सप्लाई दोगे तो इसका आउटपुट मिलेगा 24 वोल्ट। तो यहाँ पे ये इसके इनपुट है, इस पे फेस और न्यूट्रल दिया जाता है और इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, तब यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा 24 वोल्ट। ये आप मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं 24 वोल्ट। और इस लूप का लगा रहना जरूरी है। अगर ये लूप अगर नहीं लगा रहेगा तो अगर जैसे ही इधर इनपुट बंद होगा आपका आउटपुट भी बंद होगा, इसका मतलब बैटरी का बैकअप नहीं मिलेगा। इसलिए इस लाल वाले लूप को लगा रहना जरूरी है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका 240 वोल्ट इनपुट आ रहा है, आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आप डीसी फ्यूज को चेक करेंगे कि ये फ्यूज कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है, या ये वाला जो स्विच है ऑन ऑफ पोजीशन वाला, इसको ऑन पोजीशन पे होना चाहिए। इसको ऑफ करेंगे तो देखिए ये इंडिकेशन बंद हो गया और इसका इनपुट सप्लाई बंद हो गया। तो इनपुट बंद हो जाएगा तो ये चार्ज नहीं होगा, लेकिन इधर आउटपुट मिलेगा क्योंकि इसके अंदर बैटरी है 12 वोल्ट का, दो बैटरी, तो इससे आपको 24 वोल्ट यहाँ मिल जाएगा। इसी बैकअप के लिए हम लगाते हैं कि अगर लाइन या हमारा डीजी कट जाए तो इससे 24 वोल्ट मिलता रहे और हमारा पीएलसी चलता रहे। तो आपने देखा कि डीसी से डीसी कन्वर्टर में कोई बैकअप नहीं होता है। इसको जब इनपुट मिलेगा यहाँ पर तो ये आउटपुट देगा आपको, अगर इनपुट नहीं मिलेगा तो ये आउटपुट नहीं देगा। लेकिन डीसी पावर पैक में इधर इनपुट देंगे एसी सप्लाई, डीसी कन्वर्टर में डीसी सप्लाई इनपुट होता है और पावर पैक में यहाँ पे एसी सप्लाई होता है, इसका इनपुट फेस और न्यूट्रल। तो इसको इनपुट देंगे तो इधर हमको आउटपुट मिलेगा और साथ में इसके अंदर जो बैटरी होता है वो भी इसका चार्ज होता है। और जब इसका इनपुट सप्लाई बंद हो जाएगा तो इस बैटरी के थ्रू ये 24 वोल्ट देगा और पीएलसी को ऑन रखेगा। अब देखिए ये स्विच में ऊपर है ऑफ का पोजीशन और नीचे है ऑन का पोजीशन। अभी देखिए एसी बंद है, ठीक है, तो ये रेड इंडिकेशन आ रहा है। यहाँ देखिए CH फेल, मतलब ये चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्विच इसका ऑफ है। तो मैंने अभी किया है इसलिए ये ऑफ है। अगर इधर आपको सप्लाई नहीं आएगा इसमें फेस और न्यूट्रल 240 वोल्ट, उस कंडीशन में भी ये इंडिकेशन आएगा। तो इसको हम ऑन करेंगे तो ये देखिए चार्जिंग ऑन हो गया, एसी भी ऑन हो गया। एक और कंडीशन हो सकता है, अगर ये फ्यूज फेल हो जाएगा, फ्यूज इसका खराब हो जाएगा, तब भी इधर बैटरी चार्ज नहीं होगा। और बैटरी अगर चार्ज नहीं होगा तो जितना देर इसका बैटरी बैकअप होगा 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी है, उसके बाद ये भी डाउन हो जाएगा, तो इधर आपको 24 वोल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए इसका ध्यान रखना है कि ये हमेशा इसका एसी ऑन रहना चाहिए। अगर चार्जिंग फेल है वाला इंडिकेशन आ रहा है तो इस पे पहले सप्लाई चेक करेंगे, यहाँ पे फेस और न्यूट्रल आ रहा है या नहीं। अगर ये भी ठीक है तब ये स्विच देखेंगे ऑन है या ऑफ है। अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर देंगे। फिर इसके बाद फ्यूज चेक करेंगे, अगर यहाँ सप्लाई आ रहा है तब। अगर फ्यूज खराब हो गया होगा तो इसको चेंज कर देंगे। अगर फ्यूज चेक करना है तो इसको इस तरह से निकालेंगे और देखेंगे इस फ्यूज को। ये ग्लास फ्यूज है, इसके अंदर वायर है। अगर वो वायर टूट जाता है या फ्यूज खराब हो गया वायर टूटने पर, तो वो ये देखिए ये बंद हो गया है ना अभी, और जिसको जैसे ही हम इसको लगाएंगे ये ऑन हो गया, ये देखिए। इसी तरह से इधर डीसी फ्यूज है, इसको भी अगर हम निकाल लेंगे तो इधर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो पीएलसी को चलने के लिए सबसे पहली बात है कि उसको डीसी सप्लाई मिलना ही चाहिए 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट के लिए पैनल में 2 सोर्स लगा हुआ है, एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अगर वो फेल हुआ तो ये पावर पैक से मिलेगा। कहीं कहीं पे क्या होता है 2 पावर पैक ही लगा दिया जाता है। अब जिस इंडस्ट्री में डीसी, अब टेलीकॉम में है कि यहाँ बैटरी बैंक होता है, इसलिए ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा दिया है। 55 वोल्ट डीसी को ये 24 वोल्ट में बदल देगा। लेकिन जहाँ बैटरी बैंक नहीं होता है वहाँ पे ये डीसी टू डीसी पावर पैक लगाया जाता है। यहाँ पे 2 है, तो कई जगह क्या होता है कि डीसी टू डीसी ये डीसी पावर पैक जो है वो 2 लगा दिया जाता है। या फिर इस डीसी पावर पैक में कहीं पे
यूपीएस सप्लाई दिया जाता है। यूपीएस सप्लाई इसलिए इसके इनपुट में दिया जाता है कि कभी भी इसका पावर बंद ना हो, यहाँ पर आउटपुट मिलता रहे। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।